सो गाइस हम लोग जा रहे हैं गुजरात द्वारकाधीश के दर्शन करने। हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। हेलो राधे 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 गुजरात। ये हेलो मायरू सो बहुत अभी है। ट्रेन स्टार्ट हुई है। टाइम कितना हो रहा है? 120 1:20। और बहुत है ऑर्डर। हमारी जो ट्रेन स्टार्ट हुई है कहाँ बैठ से? जाओ एक जगह बैठो। सराय रोहिल्ला आपको भी सेम और ऐसे हम दे खाना दूं? खा रहे हैं यहाँ सराय पे। रोहिल्ला टू राजकोट इन राजकोट जी आपको भी सेम एक्सप्रेस। ऐसे दे दूं? दो पूरी। हम लोग हाँ ये बस मुझे ये बता दो। कल मॉर्निंग में राजकोट पहुंचेंगे अराउंड 8 AM। तो अब फुल मस्ती, फुल खाना पीना और खेलना चलेगा हमारा। बस चलेगा। सो अभी हमने खोल लिया। यहाँ पे मैं बना के लेके आई थी पुलाव, जो मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है बड़े प्यार से। और ये बनाया है प्रतिभा ने पूड़ी और आलू की सब्जी। और जो ट्रेन में खाने का मजा है ना, ये सबसे पहले तो भैया को भूख लगे। भैया को पहले भूख लगा दो। नहीं बच्चों को वो दोनों सही बैठ। बहुत टाइम बाद हम मतलब हमारी जो ये वो फैमिली बहुत टाइम बाद हम मतलब गए हैं। पिछले साल लास्ट ईयर ही गए थे, उसके बाद से हाँ पूरी गए थे। और हम फिर हम जा रहे हैं और सब कुछ अच्छे से हो जाए, राधा से कृपा करते हैं। और बहुत मज़े आ रहे हैं, एक्साइटेड है हम लोग। सुहान आगे की जर्नी के साथ आप बने रहिए। आगे नहीं, हम दिखाएंगे आपको थोड़ा-थोड़ा कैसे लेके जाओ। पहुंचे हैं, किधर हम पहुंच रहे हैं। तभी मैं आपको मना कर देती हूँ। ने वहाँ पे क्या नाम अरेंजमेंट है, उधर बैठ जाओ अपनी वो सब जगह हम पर। आपको बताएंगे। उधर जाओ। वीडियोस को जो नहीं गिर है, जाएगा वो लाइक ट्रेन करो, में। सब्सक्राइब कर देना। क्या ना बोल लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप क्या ना की बात जल्दी मान जाते हैं। लाइक सब्सक्राइब। चलो गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, लंच के बाद। बाय बाय। तो हम लोग पहुंच गए 7:30 बजे राजकोट। बिल्कुल ऑन टाइम थी हमारी ट्रेन और हम लोग पहुंच गए हैं राजकोट। वेलकम टू राजकोट जंक्शन। बिल्कुल टाइम से थी मेट्रो ट्रेन। We will be heading for द्वारकाधीश। हम अब राजकोट पहुँच गए हैं और अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश। हमारा होटल यहाँ से 5 घंटे दूर है। तो करीब 2.5 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद जब हम द्वारकाधीश की तरफ जा रहे थे तो हम अच्छे खासे रेस्टोरेंट पे रुके, जहाँ पे हमने पोहा और चाय पी। और क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम बहुत अच्छे थे तो हमें फ्रेश भी होना था, बच्चों को भी फ्रेश होना था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा थोड़ा स्टैंडर्ड का हमने रेस्टोरेंट देखा, वहाँ पे हमने थोड़ा सा हॉल्ट किया। फिर हम निकल पड़ते हैं द्वारकाधीश की तरफ और हमें कुछ घंटों बाद दिखता है द्वारकाधीश का मंदिर। हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। द्वारका देखो बिल्कुल इतना सुंदर नज़ारा होता है, इतना सुंदर दृश्य होता है यहाँ पे दर्शन करने के बाद। और इसी कुछ ही दूरी में हमारा होटल आ जाता है। तो अब हम लोग कर रहे हैं चेकिंग। होटल बहुत ही खूबसूरत है, मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया था। अभी यहाँ पे हमें नहाना था, थोड़ा सा फ्रेश होके और लंच करके हमें निकलना था धाम के लिए। तो अभी हम चलेंगे दर्शन के लिए। तो द्वारका में हमने हायर किए हैं एक ड्राइवर भैया, जो वहीं के लोकल ड्राइवर हैं और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से हमें यहाँ के बारे में बताया। वही हमें बता रहे थे कि हमें कब और कैसे प्लान करना चाहिए, तो उनके हिसाब से हम लोग प्लान कर रहे थे। हमने चेक-इन किया है अभी और जो भी हमें फॉर्मेलिटीज़ करनी है इस होटल में हमने वो फॉर्मेलिटीज़ करके फिर हम अपने रूम की तरफ गए। तो रूम देखो हमारा इतना सुंदर रूम है, नीट एंड क्लीन। और हमारी राधा रानी और कृष्णा जी यहीं पे ही विराजेंगे इसी रूम में। उनका भी हमें स्थान बनाना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि वो भी बहुत थक चुके हैं इस ट्रैवलिंग में। साथ में मैंने अपना वॉशरूम भी चेक किया, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपना वॉशरूम का लगता है कि वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन है या नहीं है। तो वॉशरूम में हमें बहुत नीट एंड क्लीन मिले। थोड़ा छोटा था, वो जो मुझे सही नहीं लग रहा था, बट हाँ, नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी हम अपने राधा रानी को भी यहाँ पे विराजेंगे, उनके लिए स्टेज देखना है हमें कि हमें उनकी। मुझे सबसे अच्छा रूम पता है क्या लगता है? जिसमें टीवी होता है और वो चल सकता है और उसमें और रिमोट भी दिया है, बहुत अच्छा लगता है। इसका यही काम है।
हम लोग फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल चुके हैं लंच करने के लिए, क्योंकि हमने कुछ हैवी नहीं खाया था और हमें बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि हमें पता था पूरा दिन हमें ट्रैवलिंग करनी है। गुजरात के खाने की बात करें तो इनका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम गुजरात में बैठ के खा रहे हैं। बिल्कुल नॉर्थ इंडियन वाला टेस्ट आ रहा था। और ऐसा कुछ नहीं कि सारे खाने में मीठा होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मुझे तो जो दिल्ली में हम खाते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट का खाना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। पहले हम नागेश्वर जा रहे हैं दर्शन करने के फिर हम लिए, जाएंगे ज्योतिर्लिंग, और उसके बाद द्वारकाधीश। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद, उनकी आज्ञा पाने के बाद हम जाएंगे द्वारकाधीश के दर्शन करने। अभी हमने लंच कर हाँ, तो बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो हेलो गाइस, अब हम जा रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हमारा तो ये पहला ज्योतिर्लिंग होगा, आप लोगों का शायद फर्स्ट सेकंड। हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है, पहला केदारनाथ था तो हम तो इन्हीं के कारण आ गए यहाँ पर। और हम आपके कारण आए हैं। सही में, सही में। चलो ठीक है, बाय बाय। मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। चलिए। तो हम लोग चल पड़े हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ जो ड्राइवर भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे से गाइड किया हुआ है। तो बस आपको मैं इन भैया का भी नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि जब भी आप यहाँ पर आए तो इन भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, इस बात की तो मैं गारंटी लेती हूँ। मात्र 17 किलोमीटर यानी कि 39-40 मिनट्स में हम लोग पहुंच गए थे नागेश्वर धाम, जहां हमारा होटल था। या फिर कह सकते हैं कि द्वारका मंदिर से अगर नागेश्वर धाम जाते हैं तो आप 40 मिनट्स में या 17.3 किलोमीटर के आसपास हमारा ये मंदिर है। तो ये रहा बाहर का नज़ारा हमारे मंदिर का, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जो बेहद खूबसूरत है। तो हम आ गए हैं हम आ चुके हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, और देखो कितनी बड़ी। प्राचीन काल की बात है, दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी। उसने कठोर तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि वह किसी भी वन में जा सकती है। लेकिन दारुका ने इस वरदान का दुरुपयोग किया और वन में उत्पात मचाकर उसे देवी देवताओं से छीन लिया। इसी बीच सुप्रिया, जो भगवान शिव की गहरी भक्त थी, दारुका के कब्जे में आ गई। संकट के इस घड़ी में उन्होंने पूरे मन और श्रद्धा से शिव जी की तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति देख भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वहां चारों ओर एक अद्भुत मंदिर प्रकट हुआ, जिसके बीच में तेजस्वी ज्योतिर्लिंग प्रकाश हुआ। सुप्रिया ने सच्चे हृदय से पूजा की और भगवान से राक्षसों के नाश का वरदान मांगा। महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और दारुका का नाश हुआ और शिवजी उसी स्थल पर स्थिर होकर नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। और आज भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए शक्ति, भक्ति और अधिक विश्वास का प्रतीक बना हुआ है, रिमाइंडिंग अस कि सच्ची भक्ति और विश्वास हमेशा अंधकार पर विजय पाते हैं। हर हर महादेव। तो भाई हमने दर्शन कर लिए हैं, पीछे देख सकते हैं ये मंदिर है, और ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं नागेश्वर, और बहुत अच्छे दर्शन हुए, कोई भीड़ नहीं है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है, जहाँ जाते पता नहीं कैसे होता दर्शन, बहुत अपना अच्छे दर्शन, है ना, बिना भीड़ के, बिना भीड़ के। उड़ीसा में भी हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे, वहाँ पर भी मतलब बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और हम कोई प्लान करके नहीं जाती, अपना पे टिकट बुक हो जाती है अचानक, तो बाद में पता चलता है बहुत अच्छे मौके पे आए हैं। ये बाई चांस हो जाता है ना। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। आगे देखते हैं हमें हमारे जो सारथी साहब हैं, हमारे ड्राइवर भैया, वो कहाँ लेके जाते हैं, किधर चलते हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए आगे के लिए। चलिए बाय बाय।
तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से ज़रूर बताइए और अगली वीडियो को हम आपको दिखाएंगे कि 16,108 झोपड़ियों ने अपने प्राण क्यों त्यागे, हनुमान जी के पुत्र का मंदिर और मीराबाई का वो खास मंदिर जहाँ उन्होंने अपने गिरधर को पाया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।